बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जान से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवंबर एंड हो चुका है, 3 दिन बाकी हैं, उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से बहुत कुछ होगा। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने जब से मार्केटिंग को दोबारा रिव्यू किया और तमाम सेटअप को देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि जिनके टारगेट बड़े होते हैं वो जल्दी अचीव हो जाते हैं, जिनके टारगेट छोटे होते हैं वो अचीव नहीं होते। क्या वजूहत है? जिनके बेसिस बड़े होते हैं वो अचीव हो जाते हैं, जिनके बेसिस छोटे होते हैं वो अचीव नहीं होते। ये बड़ा एक मैंने देखा कि होता क्या है, जब टारगेट बड़े होते हैं ना तो आपके माइंड बड़ा हो जाता है, आपकी थिंकिंग बढ़ जाती है, आपके मतलब के बोलने चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, आप चीजों को बेहतर अंदाज से देखते हो। जब टारगेट छोटे होते हैं तो दिमाग भी छोटा हो जाता है, तमाम चीजें जो है ना उसी मुताबिक हो जाती हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं सोच सोच के सोचा कि बिग टारगेट्स डिपेंड्स ऑन द बिग थिंकिंग। रिमेंबर, बड़े हदाफ का इन्हिसार बड़ी सोच पर होता है। सिर्फ आज ये पता चलेगा व्हाट इज द मैजिक ऑफ द बिग थिंकिंग। मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ा सोचना तोहफा नहीं है बल्कि एक हुनर है। कोई भी बाकायदा मशक से इसे कामयाब हो सकता है। अब ये प्रेजेंटेशन आज आपको मैं दूंगा, जिसमें आप इंशाअल्लाह यू विल बी वेरी हैप्पी टुडे। और सबसे पहले चंद 7 मैं पॉइंट आपको देना चाहूंगा, जिसके ऊपर आप जो है ना वो आपका इन्हिसार होगा और उसी के ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर आगे बढ़ेंगे। 7 स्टेप टू डेवलप बिग थिंकिंग। ये किस तरीके से होती है बिग थिंकिंग? जब बिग थिंकिंग हो गई तो आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपने नवंबर में बनाए थे, जो आपने दिसंबर में भी बनाने हैं, ये तमाम टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आप बना सकेंगे और आपके जो विशेस है आपकी पूरी होगी। सबसे पहले स्टेप क्या है? इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। तसव्वुर करें इम्कानात का। पॉसिबिलिटीज मतलब इमेजिनेशन किसे कहते हैं? दिन के ख्वाब देखना शुरू करें, अपने आप को उस लेवल पे ले जाएं। अब देखें, दुनिया में जो भी जो मौजूद हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने वो इमेजिनेटर थे। जब उन्होंने इमेजिनेशन की तो फिर डिटरमिन हो गए, देन नॉलेज हुआ। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्टिव। सबसे पहले अपने आप को प्लीज अलाउ करें टू सी द ड्रीम, टू वॉच द ड्रीम्स। ड्रीम देखना शुरू करें, ख्वाब देखें और दिन के ख्वाब देखना शुरू करें। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि इमेजिनेशन में बड़ी चीजें आती हैं। ये आपके बल्ब का इजाद हुआ है, जहाज इजाद हुआ, जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सारी इमेजिनेशन के साथ हुई है। नॉलेज से नहीं हुई, नॉलेज के साथ उसके अंदर डेवलपमेंट की गई है, उसके अंदर बढ़ाया गया है, उसको उसके अंदर खूबियां पैदा की गई हैं। तो पहले ये कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि स्पेनिश फ्लू में 50 लाख लोगों की डेथ हुई। और एक खातून उठी, उसने अपनी तमाम फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, करने के बाद उसने लेटर लिखने शुरू कर दिए, डोर टू डोर भेजने शुरू कर दिए, ताकि उनकी उम्मीदों को जिंदा रखूं। तो वो दिमाग में मेरे आइडिया था, मेरे ज़हन में भी एक इमेजिनेशन पैदा हुई कि अब लॉकडाउन जो हो चुका है, अब लॉकडाउन के अंदर मुझे लोगों को अवेक करना है, मार्केटिंग को मुझे जगा के रखना है, उनको मोटिवेट रखना है, ताकि वो अपने जो हदायफ हैं, तो अपने जो आपने सोच के रखा है वो ज़ाहिर हो जाए। तो उस एंगल से फिर मैंने सोचा, जिसका मुझे इल्म नहीं था, मैंने सोचा कि हाउ कैन आई एंटर इन द मार्केट, हाउ कैन एंटर टू द पीपल ऑफ द मार्केटिंग सेटअप। तो मैंने फिर एक सोचा कि मैंने क्या किया, यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया। मुझे पता कुछ नहीं था। ये लॉकडाउन में 3 महीने जब हम घर में लोग बैठे तो मैंने पूरे 3 माह जाके गुजारे और मैंने सीखना शुरू किया। मैंने इमेजिन किया कि मैं इस तरीके से लोगों के पास जा सकता हूँ। मैंने ज़ूम को इंस्टॉल करके तमाम लोगों को पिक्चर में लिया। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब चैनल और मेरा पर्पस पीछे ये था। मैंने अपनी एनर्जी को हाई किया, डे एंड नाइट मैं रिसर्च पेपर के ऊपर गया, पता नहीं क्या कुछ मैंने उसमें किया। मुझे बिलीव यू मी, मुझे थंबनेल बनाना, चीजों को मैनेज करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह सोच को पहले बड़ा किया, उसके बाद मेरा टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस लॉकडाउन के दौरान के अंदर जो पूरा पीरियड था उसके अंदर मैं 200 वीडियो जो है ना अपलोड की और लोगों को मोटिवेट किया ताकि दोबारा आ सके। नंबर 2, राइट डाउन योर ड्रीम। अपने ख्वाब लिखने शुरू करो। जब आप ख्वाब तो देख लेते हो लेकिन लिखते नहीं उसको, क्यों? लिखना शुरू करो, फिर देखेंगे क्या होता है। आपके ख्वाब जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, गोल की तरफ जाते हैं।
ठीक है, आपके ड्रीम जो है ना ट्रांसफॉर्म होके गोल बनते हैं आपके। तो आप जब होते हैं, अमेजिंग थिंग्स हैपन, आपको पास जब लिखेंगे आपके दिमाग में कई चीजें ऐसी आएंगी, और मोस्टली आप क्या करेंगे जब लिखेंगे तो होगा क्या, आप क्या वांट चाहते क्या हैं, आप अपने को मोटिवेशन का एक्शन बनेगा आपके पास, आप कई रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकोगे, और फिर आप अपनी सक्सेस को मेजर कर सकोगे। जब आपने लिखना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह के यू विल बी, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस पे आप चाह रहे हैं। नंबर 3 पे आऊं, कनेक्ट विद व्हाट इज एट स्टेक। जो चीज दो पे लगी है उससे जुड़े। सबसे पहले देखिए कौन सी दो पे लगी हुई है। आप पहले हकीकत पसंद बने, उसके बाद मैंने देखा कि बदकिस्मती से ये स्टेप्स क्रूशियल होते हैं जब आप ऑफन पीपल इसको भूल जाते हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले कि आप यू कैन अचीव इट। अगर फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्टेक पे लगा हुआ है वो उसको आप अचीव नहीं कर पाते, क्या लूज करेंगे। नंबर 2 पे आपका इंटेलेक्ट और आपके इमोशन जब मिलते हैं तो ये कामयाबी का बात पैदा करते हैं। तो इसलिए स्टेक पे क्या है, आपके बच्चों की एजुकेशन स्टेक पे हो सकती है, आपने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए थे वो स्टेक पे हो सकते हैं, आपकी जाती जो है ना वो आपने घर बनाना था, आपने गाड़ी लेनी थी, आपने मल्टीपल चीजें करी, वो स्टेक पे हो सकती है। तो जब अब छोटी चीज माइंड होगा तो आपकी स्टेक जो है ना वो हर चीज स्टेक पे लग जाएगी। आज सोचो, आपने शायद आपने करोड़ों का टारगेट सोचा होगा, लेकिन आज वो पूरा अगर नहीं हो रहा तो क्या क्या चीजें स्टेक पे आएंगी। शायद आपकी रिकवरीज आ जाए, ये भी स्टेक पे हो जाती है। तो आप उसके साथ जुड़े, मिले उसके साथ, शेक हैंड करें, और फिर देखिएगा क्या होता है। नंबर आगे आगे 5 पे आते हैं, आउटलाइन व्हाट वुड हैव टू बी ट्रू। इस बात की वजाहत करें कि क्या सच होना चाहिए था, क्या सच है, क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। आज कम से कम ये तो देख लो आप कहाँ पे हो। हम हकीकत पसंदाई भी तो नहीं करते ना, उसी पर तो ये बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार बनना चाहते हैं, आप मार्केटिंग स्टार बनना चाहते हैं, तो रियलाइज करें हाउ व्हाट एंड डेडिकेशन, कैसे बनना चाहेंगे, कौन कौन से तरीके क्या रहे हैं, और उसके लिए क्या आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, मोर एंड मोर लर्निंग। आम लोगों की तरह नहीं जीना पड़ेगा, आप खास लोगों की तरह जिएंगे। फिर आप ड्रीम के पास जब ख्वाब देखेंगे तो आपके ख्वाब ये पूरे करेगा। तो ये आपको इस लेवल पे आना है। नेक्स्ट स्टेप है, फैसला करें कि आप नतायज को मुतासर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये जो नतायज को मुतासर करने के लिए आउटकम्स, आउटपुट क्या है, आपने मेहनत की, उसका रिजल्ट आया, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस आ गई, वो सेल करने के वो आ गया, आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल धागा इसे डाला, आउटपुट क्या हुआ, उसका कपड़ा निकल आया। लेकिन उस आउटपुट से आउटकम क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट पूरे कर लिए, आउटपुट है, अब जो उससे अर्निंग होगी उससे क्या करेंगे, दैट इज आउटकम। ये बड़ी कमाल की क्या कहते हैं, ट्रांजिशन करें अपनी बिग पिक्चर जो आपने बनाई है, और बिग पिक्चर से आप जो, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ बिग पिक्चर आपकी लाइफ की क्या है, वो है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह की आपकी लाइफ प्लानिंग। और लाइफ प्लानिंग क्या है, इसके अंदर आपको डेली बेस पे आपने टारगेट को नीचे लेके आना है। और मोस्टली लोग जो इस पे डीरेल हो जाते हैं, मतलब कि उस लेवल पे छोड़ जाते हैं, उस पे पहुंचते नहीं है। they can't see the goal, they can't go to the steps, they do nothing, कुछ नहीं करते, कुछ करने के बजाय कुछ नहीं कर पाते। आप पाथ नहीं उसका तलाश करते, पाथ आपके गुम हो जाते हैं। उस लेवल पे आने के लिए आपको पाथ की तरफ जाना पड़ेगा। the important things that next right, क्या क्या आप कर सकते हैं, तो फिर आपके पाथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होंगे, तो आपका आउटकम जो होंगे, और फिर एंजॉय करेंगे लाइफ को फैमिली के साथ। डिटरमिन व्हेन दिस विल हैपन, तयन करें कब होगा ये, अभी अभी, व्हाई नॉट। हर चीज अभी करते हैं, सोचते अभी अगर हैं, आप टेंशन अभी लेते हैं, खुशी अभी होती है, तो व्हाई नॉट ये टारगेट भी तो अभी क्यों नहीं हो सकते, अभी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। गोल इज सिंपली अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। याद रखिए गोल हमेशा डेडलाइन के साथ होता है। और एक डेडलाइन क्या होती है, वो ये होती है द वन मेक्स द ड्रीम मोर कंक्रीट, मजबूत कर देती है जब आप डेडलाइन लगाते हो। और डेडलाइन बनाने के साथ आपकी थिंकिंग बदल जाती है, आपकी सोच में इजाफा हो जाता है। दिस आल्सो क्रिएट अ सेंस ऑफ
अर्जेंसी और ये मोटिवेशन, एक एक्शन देगा आपको मोटिवेशन के लिए। तो जब आप इसको डेडलाइन लगाएंगे तो कभी आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे। मतलब अनलिमिटेड जिंदगी के टारगेट नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। जब आप देखें स्टक हो चुके हैं, अपने आप को अपने आप से पूछें कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, उसके ऊपर आप आगे बात करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और लास्ट पॉइंट है रिव्यू योर गोल डेली। डेली बेस पे अपने आप को वॉच करो, कहाँ पे थे, कहाँ जा रहे हो, कैसे करोगे। तो ये सवाल अपने पास बार बार होने चाहिए। तो मैंने भी ऐसे किया, रोजाना की बुनियाद पे मैंने देखा कितने लोग इसको वॉच कर रहे हैं, कितने मजीद मुझे किस तरीके से इसको फैलाना है, डाउन द लाइन मुझे कैसे पहुंचना है, पूरे डोर टू डोर कैसे पहुंचना है ऑनलाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आई हैव टू बी एनर्जाइज माई सेल्फ डेली बेस के ऊपर 12-12 घंटे काम करने के बाद देन मैंने सोचा कि अब मुझे इस लेवल पे इतना लेके चलना है कि शायद मैं अदरवाइज उस लोगों तक ना पहुंच सकूं, लेकिन इस तरीके से मैं पहुंच सकता हूं। तो कहते हैं रीजन वाई माइंडसेट ऑफ द सक्सेसफुल क्रिएटर्स डिफरेंट फ्रॉम द लेस सक्सेसफुल क्रिएटर, दैट इज बिग थिंकिंग। फर्क इतना है, दुनिया में जो भी अच्छा सोचता है वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, जो अच्छा नहीं सोचता वो कभी भी अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल, दिस इज ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। और हमेशा याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मजीद इसको आगे लेके जाऊंगा ताकि आपके पास अच्छी मालूमात आए, ताकि उसके टारगेट पूरे हो सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।